सोमनपुर का एक जंगल था। उस जंगल में एक दिन जग्गू कौवा कुरकुरे खा रहा था कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुक्कू आता है और जग्गू से कहता है, अरे कुक्कू दोस्त, प्लीज मुझे थोड़ा सा कुरकुरा दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरी मम्मी तो बाहर की चीजें खाने के लिए पैसे नहीं देती और बोलती है बस घर की चीज खा थोड़ा सा। अरे ओए कुक्कू, कैसी बातें कर रहा है? मैंने इतनी मेहनत से ये बंटी अंकल के दुकान पर से लाया है। चल मैं नहीं दे रहा, मैंने बहुत मेहनत से कुरकुरा लाया है। ये कुरकुरा लाना एकदम आसान काम है। अगर तेरी मम्मी तेरे को पैसा नहीं दे रही है तो जा किसी को बोलियो, मेरा मम्मी का तबीयत खराब है, प्लीज आंटी 10 रुपए दे दो। फटाक से तुम्हें कोई पैसे दे देंगे। वैसे भी तेरी मम्मी को तो सब जानते हैं। अरे वाह जग्गू, तुमने क्या आइडिया दिया, ये तो बहुत आसान काम है। अब से मैं हर रोज कुरकुरे खाऊंगा और ऐसे ही सारे पक्षियों को बोलूंगा, क्योंकि मेरी मम्मी तो अच्छी है। मेरी मम्मी को बुखार का नाटक करूंगा मैं तो सारे पक्षी मेरे को जरूर पैसे देंगे। मुझे तो इतना पता है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। ना कह के कुक्कू वहाँ से तुरंत नीलू चिड़िया के पास उड़ते उड़ते चला जाता है। नीलू आंटी प्लीज 10 रुपए दे दो, क्योंकि मेरी मम्मा है ना, उनको बहुत जोर की बुखार लग गया है और उन्होंने बोला है कि नीलू आंटी के पास जाके और 10 रुपए ले आए। इसलिए आंटी मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज दे दो। मेरी मम्मा दर्द से कहरा रही है। नीलू आंटी दे दो पैसे। अरे कुक्कू बेटा, क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मा के लिए पैसे नहीं दूंगी जो ऐसे तुम बोल रहे हो। ये लो पैसे, तुम्हारी मम्मी तो सबकी मदद करती फिरती है, इसलिए तुम ये लो पैसे और जा अपनी मम्मा का दवा ला दो और बोलना नीलू आंटी ने एक बोली पे पैसा दे दिया। कुक्कू चिड़ा तुरंत 10 रुपए लेता है और वहाँ से कुरकुरे खाने चला जाता है। वो जाता है और बंटी अंकल के दुकान पर से कुरकुरे लेता है और वहाँ से चला आता है। जग्गू कौवा एक अच्छी सी जगह पे जाके मस्त कुरकुरे खाता है। जग्गू ने मुझे कितना अच्छा आइडिया बताया। मैं सबके सामने रोऊंगा और गिड़गिड़ाऊंगा, सब मेरी मम्मी को अच्छा समझ के पैसे तो दे ही देगी और रोज रोज मैं ऐसे ही कुरकुरा खाता फिरूंगा। कितना अच्छा आइडिया बताया जग्गू ने। ऐसे एक दिन और गुजर जाते हैं। कुक्कू चिड़े की तो आदत सी बन गई थी। वो रोज रोज सोचता था किसी न किसी पक्षी को ठगना ही है। आज फिर कुक्कू सोच रहा था, हे भगवान, मेरा कितना अच्छा दिन अब गुजर रहा है सिर्फ जग्गू कौवा के कारण। जग्गू ने मुझे बता दिया किसी से भी पैसे मांग के खा लो। अब मैं रोज रोज किसी न किसी से पैसे मांग के खा लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे आज मैं बबली आंटी के घर जाऊँगा और उनसे पैसे मांग लूँगा। वो तो मेरी मम्मी को और भी अच्छे से जानती है। इतना सोचकर कुक्कू चिड़ा वहाँ से बबली कबूतरी के पास चला जाता है। अरे बबली आंटी, देखो ना, 2 दिनों से मेरी मम्मा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। प्लीज़ बबली आंटी मेरे को 10 रुपए दे दो, मेरी मम्मा का दवा लाना है। जब मेरी मम्मा ठीक हो जाएगी तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। अरे कुक्कू बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी मम्मा तो जंगल की सबसे अच्छी पक्षी है, उनके लिए तो मैं 10 रुपए फ्री में दे दूँ। जाओ ले जाओ ये 10 रुपए और अपनी मम्मा को कहना कि बबली आंटी ने एक बोली पे पैसा दे दिया। आपकी मम्मा मुझे अच्छी तरीके से जानती है। ऐसे कुक्कू चिड़ा रोज रोज कोई ना कोई पक्षी के घर जाता और 10 रुपए मांग के मस्त कुरकुरे खाता। ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन कुक्कू की मम्मा को सच में बुखार लग जाता है और टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे कुक्कू बेटा, मुझे बहुत जोर की बुखार लगी है। तुम जाओ और नीलू आंटी से बोलना कि मेरी मम्मा को बुखार लग गया है, प्लीज आंटी 10 रुपए दे दो। नीलू तुम्हें 1 मिनट में 10 रुपए दे देगी। जाओ मेरा दवा लेके आओ। कुक्कू वहाँ से जाता है और बाहर एक पेड़ पे बैठ जाता है। प्रभु, अब मैं क्या करूँ? मम्मा को तो सच में बुखार लग गया। अब कुछ ना कुछ आइडिया लगाना होगा। कुछ चिड़ा जाता है और अपनी मम्मा से बोलता है, अरे मम्मा,
मैं गया था नीलो आंटी के घर। नीलो आंटी के घर में ताला लगा है। नीलो आंटी दूसरे जंगल गई है। मैंने सारे पक्षियों से पूछा, सारे पक्षी यही बात बोल रहे थे, नीलो चिड़िया दूसरे जंगल गई है। ऐसा कह के कुक्कू वहाँ से चला जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया से नीलो चिड़िया मिलने आती है। अरे टुनटुनी, अभी तक तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं हुआ? कुक्कू तो रोज रोज सारे पक्षियों से 10-10 रुपए मांगता है और बोलता है मेरी मम्मा का दवा लाना है, लेकिन अभी तक तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं हुआ टुनटुनी। ना सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है और शर्मिंदगी के कारण कुछ नहीं बोलती। कुक्कू चिड़िया अपने घर आता है। अरे कुक्कू बेटा, रहने दो, अब इतना भी झूठ मत बोलो। मुझे सब पता चल गया है कि आप कितने कमीने पक्षी हैं। आप सभी पक्षी से 10-10 रुपए मांगते रहते हैं। कुक्कू बेटा बताओ। मम्मा प्लीज मम्मा, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गौरी आंटी का बेटा है ना जग्गू, वो उस दिन कुरकुरे खा रहा था। मैंने उससे मांगा तो उसने मुझे ये उपाय बताया। मैंने भी ऐसा किया तो सारे पक्षी पैसे दे रहे थे। मैं लालच में आ गया था मम्मा, लेकिन अब से ऐसा कभी नहीं होगा मम्मा। दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जादुई लाल परी। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत बदसूरत और काली थी। इसी के चलते टुनटुनी चिड़िया का जहाँ तहाँ बेइज्जती हो रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी के बेटे जग्गू के जन्मदिन पे गई थी। गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को अपने घर के बाहर ही रोक लेती है और बोलती है, अरे टुनटुनी चली जाओ प्लीज, यहाँ से चली जाओ। तुम इतनी काली और इतनी बदसूरत हो कि कोई भी पक्षी देखेगा तो मेरे बेटे के जन्मदिन से भाग जाएगा। टुनटुनी प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमको नहीं बुलाई जन्मदिन पे, चलो भाग जाओ यहाँ से। अरे गोरी बहन प्लीज ऐसा मत बोलो। अगर आपके बेटे के बर्थडे में मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाने दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एक ना एक दिन भगवान मुझे जरूर ठीक कर देंगे गोरी बहन, जरूर ठीक कर देंगे, आप देखना। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन नीलो चिड़िया काम पे जा रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया को देख लेती है और उसके पास जाती है। अरे मनहूस चिड़िया, मैंने तुम्हें कितना बार समझाया है कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो रास्ते से अपने घर में घुस जाया करो। मैंने तेरा शक्ल देख लिया, अब सारा दिन मेरी दुकानदारी अच्छी नहीं चलेगी। चिड़िया चल भाग यहाँ से। इतना कह के वहाँ से नीलो चिड़िया गुस्से में चली जाती है। डरते डरते टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर में चली जाती है। अपने दुकान पर से आने के बाद नीलो चिड़िया सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। अरे मनहूस, देख आज तेरे चक्कर में मेरा दुकान अच्छे से नहीं चला, क्योंकि मैंने सुबह जो मनहूस और बदसूरत का शक्ल देख लिया था। आइंदे से समझा दे रही हूँ टुनटुनी, 7 बजे तक तुम अपने घर में ही रहना, 6:30 बजे मैं अपने दुकान पे जाती हूँ। पहले से समझा दिया, आइंदा से आई ना तो मैं तुम्हें पीटने लगूंगी, समझ गई? इतना कह के नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मुझे इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हे भगवान, जहाँ तहाँ मेरी बेइज्जती और इंसल्ट होती रहती है। हे भगवान। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने सुबह सवेरे उस मनहूस और बदसूरत चिड़िया का शक्ल देख लिया। ना जाने मेरा दिन आज अच्छा गुजरेगा या नहीं। जो भी इस मनहूस चिड़िया का शक्ल देख लेता है सुबह सुबह, उसका दिन तो अच्छा गुजरता ही नहीं। हे भगवान, बस मुझ पे कृपा बनाए रखना, मेरा दिन प्लीज अच्छा गुजरने देना। लेकिन इस मनहूस चिड़िया की वजह से मेरा दिन खराब गुजरा तो मैं इसे बहुत पीटूंगा। ऐसा कह के बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाके नदी पे चुपचाप बैठ जाती है। शाम को बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के घर गुस्से में आता है। अरे ओए मनहूस,
टुनटुनी बदसूरत टुनटुनी, मैंने तुझे कितना बार समझाया है कि मेरे घर के सामने से गुजरा मत करो, वरना मैं एक दिन बहुत पीटूंगा तुम्हें। आज तुम सुबह सुबह मेरे घर के सामने से गुजरी और मैंने तेरा शक्ल देख लिया और सारा दिन आज मेरा खराब गया। टुनटुनी, मैं वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, अगले दिन से मेरे घर के सामने से गुजरना मत, वरना मैं बहुत पीटूंगा। टुनटुनी, अरे अरे, अच्छा ठीक है बंटी भैया, मैं अगले दिन से आपके घर के सामने से नहीं गुजरूंगी, लेकिन मेरा ये शक्ल सूरत ऊपर वाले ने बनाया है और ऊपर वाला आज न कल मेरा ये शक्ल सूरत ठीक कर ही देगा। तो आप लोग देखना बंटी भैया। ना सुनकर बंटी कबूतर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हे भगवान, आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया है भगवान, इतना काला और इतना बदसूरत। आपके चक्कर में मैं हमेशा डांट सुनती रहती हूँ और किसी से तो पिटाई भी खा लेती हूँ। हे भगवान, प्लीज भगवान मुझे ठीक कर दो, मुझे एक काली रंग से और बदसूरत चेहरे से ठीक कर दो प्लीज भगवान। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक साफ सुथरे जगह पे जाके रोने लगती है और बोलती है, हे भगवान, अगर आपने मुझे ठीक नहीं किया तो आज मैं इसी समय नदी में कूद के जान दे दूंगी। हे भगवान, प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। मेरा जहाँ तहाँ इंसल्ट होता रहता है और कोई भी ऐरा गैरा आके मुझे डांट देता है और पीट के चला जाता है, मुझे ठीक कर दीजिए भगवान। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया के पास जादुई लाल परी आती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने सब देख लिया कि तुमको कितना परेशानी होता है, इसलिए जाओ, आज मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज से तुम एकदम खूबसूरत और जो पक्षी देखेगा उसका दिन अच्छा गुजरने लगेगा और आज से तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। मेरा वरदान है तुम्हें। जादुई लाल परी के इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया एकदम से खूबसूरत टुनटुनी चिड़िया में बदल जाती है। दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया के सामने से जो पक्षी भागते थे, टुनटुनी चिड़िया के पास आके टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती का हाथ बटाते थे। दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान एक न एक दिन जरूर सहायक होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।